महाभारत का पारायण कर रहे थे और भी शिव पुराण का पारायण कर रहे थे, उसमें एक बड़ी विलक्षण बात आई थी। यद्यपि इसको श्लोक और संहिता अध्याय उसके सहित उद्धृत करना चाहिए था, लेकिन चलो सब लोगों को नहीं सामान्य जानकारी राष्ट्रभाषा में हिंदी में अंकित की गई है। ये एक विशेष बात इसमें लिखी है महाराज जी, शिव पुराण में है ये बात, और इस बात को मैंने कहा तो तब से इसको बहुत ही अच्छी बात है। इसमें लिखा है कि स्वस्थ गायों के दान पुण्य की बात महाभारत में कही गई है। उन गायों के दान का विशेष पुण्य कहा गया। किन गायों का? माने स्वस्थ गायों के दान पुण्य की महिमा तो है, पर उन गायों के दान का विशेष पुण्य कहा गया जो गाय बूढ़ी है और रुग्ण है, बधिकों से बचाई गई है, दुर्बल हैं, ऐसी गायों का दान विशेष पुण्यप्रद कहा गया है। अब ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, भगवान व्यास की वाणी है, शिव पुराण में आप देख लेना। अब प्रश्न है कि ऐसी गाय का दान लेगा कौन? उपनिषद में तो उपाख्यान ही है। नचिकेता अपने पिता से कहता है कि ये बूढ़ी गाय आप दे रहे हो, जिनके दांत गिर गए हैं, घास नहीं खा सकती, हो सकता है कि वो वहाँ तक पहुँचे भी नहीं, तो इनको आप क्यों दे रहे हो? असूया नाम तैलोका अंधेन तमसा वृता। इस प्रकार की गाय देने वाले को तो दुर्गति प्राप्त होती है। उत्तम वस्तु का दान करना चाहिए। तो सबसे अधिक प्रिय तो मैं ही आपका हूँ, तो आप मेरा दान किसको करेंगे? तो क्षुब्ध होकर उनके पिता ने कहा, मृत्यवे त्वाम ददामि, मैं तुम्हें मौत को देता हूँ। कथा प्रसिद्ध है। तो इस औपनिषदीय आख्यान के प्रमाण से तो इस प्रकार की गाय दान के योग्य है नहीं। फिर भगवान व्यास कह रहे हैं तो उनका रहस्य समझना चाहिए, क्योंकि दान की जो गाय हैं उनके लक्षणों का जहाँ वर्णन है वहाँ तो लिखा है कि वो बूढ़ी नहीं होनी चाहिए, पयस्विनी होना चाहिए, सुलक्षणा होनी चाहिए, सवत्सा होनी चाहिए। अब भगवान व्यास कह रहे हैं महाभारत में, तो ऐसे गोवंश का दान किसको करना चाहिए? कौन लेगा वो दान? ब्राह्मण तो लेगा नहीं। ब्राह्मण क्या करेगा? कसाई से बचाई हुई रुग्ण वृद्ध गाय को लेकर ब्राह्मण क्या करेगा? तो इस प्रमाण के अनुसार यही लगता है कि उस काल में भी व्यास जी ने बड़ी बड़ी गोरक्षणी शालाएं, गौशालाएं, उनकी आवश्यकता का अनुभव किया होगा, और उनकी आवश्यकता का अनुभव करके ही उन्होंने कहा कि जो इस प्रकार की गौशालाएं हैं जो बूढ़ी, दुर्बल, वृद्ध, असहाय, बधिकों से बचाई हुई गायों की रक्षा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, यदि उन गायों का हुई स्वयं लेकर और उन गौशालाओं को ही दे दिया जाए और उनका क्रय करके, क्योंकि दान तब हुई ना जब आपकी गाय हो जाएगी, तो उसकी निष्क्रय राशि लेकर के राशि गौशाला को दे दी जाए और फिर गाय गौशाला की गौशाला में ही रहे। जैसे मान लो 25,000 गाय है, अब 25,000 लोगों ने एक एक गाय गौशाला की ले ली और फिर दान कर दी, और वो राशि गौशाला में पहुंच गई, तो गौशाला में गाय के लिए वो जो राशि है वो अक्षय राशि के रूप में फिक्स होगी, फिक्स डिपॉजिट हो गया एक प्रकार से, ऐसा समझें। और उससे गौ माता की सेवा होने लगी, तो गौशाला पर जो बारंबार ऋणभार आ जाता है, अर्थभार आ जाता है,
वो गौशालाओं के ऊपर अर्थभार कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा कि आप विचार नहीं कर सकते। और गौशालाओं के पास और अधिक जो भगवत कृपा से सामर्थ्य आवेगी, उसका प्रयोग और अधिक गौशाला के विस्तार में होगा। तो जो निराश्रित गोवंश भटक रहा है, उसको भी गो सदनों में श्रद्धा पूर्वक आश्रय प्राप्त हो सकेगा। इसलिए महाभारत में लिखा है कि उसी के लिए संकेत है कि देसी गोमाताओं की जो संरक्षणशाला है, उसमें इस प्रकार की गायों को आप पहले ले लीजिए और फिर सेवार्थ उनको वहां दान कर दीजिए। इससे गौशाला अर्थभार ऋणभार से मुक्त हो जाएगी और छोटा मोटा खर्च है वो तो गोमाता की कृपा से चलता ही रहता है। तो ये मार्च 2025 में नांदेड़ में शिव महापुराण की कथा आयोजित हुई थी, उस प्रसंग में हमने ये चर्चा की थी। तो श्लोक सहित उद्धृत करेंगे तो और अच्छा होगा। तो ये बोर्ड पर तो लगा हुआ है, पर हमने सुना कि इस प्रकार की बात है। बोले महाराज जी एक बार फिर से आप दोहरा दें। माई मेरे श्याम लगो